हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज एक डेट है 8/7/21, 8 जुलाई 2021। इसको आज स्पष्ट बना दिया जाए। आठ सात 2021, ठीक। 8/7/21 इसमें इकाई नंबर 3 20वीं सदी की प्रमुख घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति आपने पढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, उसमें प्रथम विश्व की प्रमुख घटनाएं, उसमें क्या था? प्रमुख दो घटनाएं थी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें कौन जीता कौन हारा तो स्पष्ट हो गया था। अब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी घटना घटी? हमने एक चीज बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी कहते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो। जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है वो कभी भी विश्व युद्ध ना हुआ। तब से लेकर आज तक जो है इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, कुछ क्षेत्रों में अच्छी भूमिका निभाई है। जैसे विश्व युद्ध की जहाँ संभावना होती है तो वहाँ पर ये अपना हस्तक्षेप करके उस मामले को सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ युद्ध हुए हैं उसका एक तरफा इन्होंने समझिए एक तरह से एक तरफा सपोर्ट किया है। और ये और दूसरी बात ये है कि ये तमाम इसमें संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं या उस ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व के तमाम देशों को मदद कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य संगठन है। स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जिसको कहते हैं WHO। ये आजकल जो है कोरोना के लिए ये बहुत मदद कर रहे हैं, या कोरोना की महामारी से निपटने के लिए भरसक संभव प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के तमाम इसकी संस्थाएं हैं। वो संस्थाओं के बारे में नहीं बताएंगे, वो अगले लेसन में आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारा आगे बताने का मकसद ये है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक और साम्यवादी, ये लोकतांत्रिक और एक साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़े। और युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक और साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़े। युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ गया। कौन सा था? एक साम्यवादी गुट था। साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व करने वाला कौन था? सोवियत संघ, रूस। और दूसरा कौन सा था? पूंजीवादी गुट। इसका क्या नाम है? अगुवा ये कहिए कि इसका नेतृत्व करने वाला USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसको पूंजीवादी गुट भी कहते हैं। इसको पूंजीवादी गुट कहने को यहाँ पर लिखा हुआ है लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक और साम्यवादी। लोकतांत्रिक तो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। क्या किया? पूंजीवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या है। द्वितीय विश्व के बाद लोकतांत्रिक और साम्यवादी देशों के वैचारिक मतभेद उभरे और युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ गया। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ, रूस, साम्यवादी गणराज्य कर रहा था, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता ने विश्व में तनाव पैदा कर दिया। दोनों के बीच क्या था? प्रतिद्वंदिता थी,
यानी इतना से दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते थे। इस तनाव को शीत युद्ध का वातावरण कहा जाता है, यानी शीत युद्ध कहते हैं क्योंकि इस संगठन के बाद प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ, वाक युद्ध हुआ या राजनीतिक युद्ध हुआ। राजनीतिक जो है विभिन्न प्रकार की नीतियां एक दूसरे के खिलाफ लागू की गई, ये दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन इसमें हथियार नहीं उठाया गया। भारत इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। भारत ने दोनों ही गुटों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, यानी भारत तटस्थ था, यानी दोनों से मैत्री, किसी एक गुट में नहीं शामिल था, दोनों बल्कि दोनों गुटों में शामिल था। साथ ही साथ भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और स्वतंत्र इन दोनों की किसी नीति को नहीं बनाया, बल्कि दोनों से अपना संबंध कायम रखा और स्वतंत्र या तटस्थ बात एक ही है, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने एवं राष्ट्रीय मानकों पर गुण अवगुण के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की अद्वितीय नीति। सही फैसला किया भारत ने, जो है किसी ना तो ये रूस के साथ था, ना तो अमेरिका के साथ था, और आज भी किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, दोनों के साथ रह रहा है। संघ रूस के साथ भी है और पूंजीवादी गुट के साथ भी, यानी यूएसए के साथ भी है। और मामलों पर गुण और आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने का अंति है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो भागों में बढ़ गया था, 1990 में फिर एक हो गया। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस के साथ अनेक राष्ट्र बन गए। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि विश्व के शीत युद्ध का वातावरण समाप्त हुआ, क्योंकि अब संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। तो अब वर्तमान समय में महाशक्ति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रूस जो है कई भागों में बढ़ गया, जिससे उसकी शक्ति क्या हो गई? कम हो गई, क्षीण हो गई। अब संघ जो है बढ़ करके उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से तमाम छोटे छोटे देश बन गए। बस आज इतना ही, बाकी कल